राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी 2 दिन बनाई जा रही है, 15 और 16 तारीख को। मेरे यहाँ पे जो जन्माष्टमी बनाई जा रही है और मथुरा जन्मभूमि में जो जन्माष्टमी बनाई जा रही है वो 16 तारीख को बनाई जा रही है। आपके यहाँ पे जन्माष्टमी कब बनाई जा रही है मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइए। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जन्माष्टमी पर ऐसे 12 उपाय कि अगर आपकी नौकरी नहीं हो रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको पता है जन्माष्टमी की रात्रि एक ऐसी रात्रि होती है जो को मोह को हर लेने वाली रात्रि होती है। जन्माष्टमी की रात्रि पे सोना नहीं चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अगर इस दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं तो माता लक्ष्मी पे ही प्रसन्न हो जाती है और भक्तों पर कृपा बरसाती है। ये उपाय करने से मनोकामना की पूर्ति होती है, धन की प्राप्ति भी होती है। तो आज मैं आप लोगों को जन्माष्टमी से संबंधित 12 उपाय बता रही हूँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई ना कोई 1-2 उपाय तो जरूर बताइए। मेरे पास अनेकों प्रश्न आते हैं, दीदी हमारी ना इनकम नहीं बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ रही, या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो जन्माष्टमी पर आप 7 कन्याओं को घर पे बुलाइए। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 7 कन्याएं आप अपने घर पे जरूर बुलाइए। खीर या सफ़ेद मिठाई उनको जरूर खिलाइए, ठीक है ना। इसके बाद 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को खीर या सफ़ेद मिठाई बांटनी है। आपको ये उपाय जन्माष्टमी से प्रारंभ करना है। ये 7 कन्याओं को घर पे बुलाना है, उनको खीर खिलानी है या फिर कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई, आप जैसे कि रसगुल्ले हो गए, बर्फ़ी हो गए, वो खिला सकते हैं। उनके पैर छूने हैं, 10-10 रुपये उनको देना है। और उसके बाद जन्माष्टमी से शुरू कर आपको कम से कम जन्माष्टमी से शुरू कर ये उपाय आपको कम से कम 5 शुक्रवार तक लगातार करना है, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि कन्याओं को लक्ष्मी का स्वरूप बोला जाता है। कन्या की जो आयु होनी चाहिए 6 महीने से बड़ी और 8 साल से कम होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। नौकरी में प्रमोशन चाहते हो तो ये उपाय आप अवश्य और अवश्य कीजिए। जन्माष्टमी से शुरू कर 27 दिन तक नारियल व बादाम श्री कृष्ण जी के मंदिर पे जरूर चढ़ाएं। अगर आपकी कोई विशेष कामना है, फॉर एग्जाम्पल मैं घर ले लूँ, ठीक है ना, मैं ये वाली परीक्षा क्लियर कर लूँ, तो आपको जन्माष्टमी से 1 नारियल और थोड़े से बादाम, ठीक है ना, जन्माष्टमी से आपको ये कार्य शुरू करना है। आपको 1 नारियल लेना है, लगातार 27 दिन तक लेना है, और 7 बादाम या फिर 5 बादाम लेने हैं। और घर के आसपास जो भी श्री कृष्ण जी का मंदिर है 27 दिन तक वहाँ पे चढ़ाना है। जन्माष्टमी आपका पहला दिन होगी, पहले दिन से शुरू करके 27 दिन तक ये वाला कार्य आपको अवश्य करना है, किसी भी कामना की पूर्ति के लिए। अगर पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि दीदी पैसा तो आता है, बच नहीं पाता, बिल्कुल सेविंग नहीं है, जितना आ रहा है उतना सारा खर्च होता है। यदि पैसे की परेशानी चल रही है तो जन्माष्टमी पर सुबह स्नान आदि करने के बाद राधा मंदिर अवश्य जाएं, या तो फिर राधा कृष्ण जी के मंदिर जाएं, किसी भी इस्कॉन टेम्पल में जाएं। वहाँ पर पीले फूलों की माला अर्पित कीजिए। पीले फूलों की माला, जैसे कि गेंदे के फूल की हो गई, राधा कृष्ण जी की, किसी भी इस्कॉन टेम्पल में चले जाएं, या फिर कोई भी आसपास मंदिर आपका ऐसा है। ये उपाय आप 15 या 16 किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मैं 16 को करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो वहाँ पे पीले फूलों की माला जरूर समर्पित करें, जिससे आपकी परेशानी कम हो जाएगी। सुख समृद्धि पाने के लिए लोग कहते हैं घर में पैसा भी है, मान सम्मान सब कुछ है, घर में शांति नहीं, कभी बहू की लड़ाई, कभी आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई। तो सुख समृद्धि पाने के लिए जन्माष्टमी पे पीला चंदन या फिर केसर गुलाब जल में मिलाकर माथे पर टीका अथवा बिंदी लगाना स्टार्ट करें। ऐसा रोज करें, इससे मन आपका शांत हो जाएगा और जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। ना केवल आपको ऐसा करना है बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को कराएं। या फिर आप हमसे अष्टगंधा तिलक मंगा सकते हैं और वो अपने मस्तक पे एवरीडे लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने पीला वाला तिलक लगाया है ना, यही वाला तिलक, इसमें 8 प्रकार का तिलक विराजमान होता है। या तो आप पीला चंदन का तिलक गुलाब जल में मिलाकर या फिर सिंपल पानी में मिलाकर आप लगा सकते हैं, नहीं तो केसर का तिलक लगाइए। अब बारी आती है कि नौकरी पाने के लिए आपको क्या करना है। नौकरी पाने के लिए और अच्छी फाइनेंशियल स्थिति के लिए जन्माष्टमी पर कहीं भी केले के पौधे जरूर लगाएं, या फिर केले का पौधा दान करें। किसी भी मंदिर में, किसी भी धर्मशाला में केले का पौधा लगाएं। ना केवल केले का पौधा लगाएं, अपितु उसकी देखभाल भी आपको करनी है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब पौधे फल देने लगें तो उसका ध्यान आपको स्वयं रखें। वो फल आपको खुद नहीं खाना, वो फल जितना ज़्यादा दान हो सकता है उतना ज़्यादा दान होएगा, इस बात का ध्यान रखना। भगवान जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी को पान का पत्ता जरूर भेंट करें। उसके बाद पत्ते पर रोली और कुमकुम से श्री यंत्र या फिर श्री लिख कर तिजोरी में रख लें। इस उपाय से धन वृद्धि का योग बढ़ता है। अगर फाइनेंशियल स्थिति बहुत ये ना आपको 15 तारीख की रात को या फिर 16 तारीख की रात को कीजिए। एक पान का पत्ता लीजिए,
ठीक है ना। उसके बाद उस पान के पत्ते पे आप श्री लिख दीजिए रोली कुमकुम से, और उसके बाद अपनी तिजोरी में आप वो रख लीजिए। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग अवश्य लगाएं। इसमें पत्ते, तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो खीर का भोग हो गया या फिर सफ़ेद कोई भी मिठाई हो गई, माखन मिश्री तो लगाना ही लगाना है। इससे भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति आपको अवश्य करते हैं। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक अवश्य करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और ये उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल नहीं है तो जिनके घर पे लड्डू गोपाल हैं उनके घर पे जाके अभिषेक करके आए। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के या फिर आप दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर अभिषेक करने से, ये वाला उपाय करने से बहुत मनोकामना आपकी पूरी होती है। कृष्ण मंदिर में जाकर तुलसी की माला के नीचे अगर आप 11 बार तुलसी की माला के नीचे आपकी जो भी समस्या है वो लिख दे और एक मंत्र लिख दे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्माय। ये वाला मंत्र अगर आप लिख दोगे ना तो आपको हर प्रकार की जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी को पीताम्बरधारी कहते हैं। इसका अर्थ है पीले रंग के कपड़े पहनने वाला। जन्माष्टमी पर पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज दान करने से भगवान श्री कृष्ण जी व माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। तो जन्माष्टमी पर पीले रंग के कपड़े उनको समर्पित कीजिए, खुद पीले रंग के कपड़े पहनिए, पीले रंग के कपड़े दान कीजिए, पीले रंग के चावल को हल्का सा हल्दी डाल के दान कीजिए। हल्दी लाना इस दिन बहुत अच्छा होता है। जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को केसर मिश्रित दूध से, मतलब हल्का सा केसर डाल के केसर मिश्रित दूध से स्नान कराने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बात का ध्यान रखिए, अगर सब कुछ है, केवल और केवल भक्ति की चाह है, तो केसर मिश्रित जो जल होता है उससे भगवान श्री कृष्ण जी को स्नान अवश्य कराएं। जन्माष्टमी की शाम को तुलसी को गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलते हुए 11 परिक्रमा करें, जिससे मन में शांति आपको अवश्य और अवश्य मिलेगी। एक बहुत मैजिकल उपाय बता रही हूँ, ये आपको 16 तारीख की रात को 12 बजे करना है। 16 तारीख की रात को आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें 1 बूंद शहद का डालना है और वो सारा का सारा जल है, वो सारा का सारा जल आपको तुलसी जी पे डाल देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जितनी भी मनोकामना है वो सभी पूरी हो जाएंगी। तो मैंने आपको बहुत सरल उपाय बताए हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे आप श्री कृष्ण जी को ऐसे क्या 12 उपहार दे सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो एकदम बन जाएगी। ये अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 429202565। आई रिपीट अगेन 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, संतान प्राप्ति का योग कब है, शादी का योग कब है, विदेश जाने की कोई संभावना कुंडली में दिख रही है या नहीं दिख रही, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर से मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश जरूर और ज़रूर करूँगी। जो भी प्रश्न है आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर और ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।